मैं किशन सर। जैसे कि हम लोग अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसके रूल क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बता दो दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीन्स होता है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ प्लस समय के साथ जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव दोस्तों रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक दोस्तों, एक बात बताना दोस्तों कि इसमें सिंस और फार का यूज होता है। तो बताओ दोस्तों कि कहाँ सिंस का यूज होगा, कहाँ फार का। आई होप आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब निश्चित समय दिया रहता है दोस्तों तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है, और जब अनिश्चित समय दिया रहता है दोस्तों तो उसके साथ फार का प्रयोग होता है। ठीक दोस्तों, आइए अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कहाँ फार का प्रयोग होगा, कहाँ सिंस का। ठीक दोस्तों, चलिए वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। He has been teaching English for 5 years. मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। I have been playing since 9 o'clock. वे 3 घंटे से सो रहे हैं। They have been sleeping for 3 hours. ठीक दोस्तों, देखिए ये 5 साल से यानी क्या है 5 साल। इसमें देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ दोस्तों, फार का। क्यों हुआ दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है। क्या समय, अनिश्चित समय। कौन सा 5 साल, निश्चित तो नहीं है ना, इसलिए क्या प्रयोग हुआ, फार का दोस्तों। लेकिन देखिए मैं 9 बजे से खेल रहा हूं तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, सिंस का। ठीक है दोस्तों, तो क्यों यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि दोस्तों 9 जो है एक फिक्स टाइम है यानी निश्चित समय है, इसलिए दोस्तों क्या हुआ, सिंस का प्रयोग। यहाँ पर देखिए वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, सो रहे हैं 3 घंटे। कौन सा 3 घंटे, क्या यूज हुआ, फार का। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं इसका नेगेटिव। ठीक दोस्तों, यानी कि नकारात्मक क्रिया। ठीक दोस्तों, नेगेटिव क्या होता है दोस्तों कि सेंटेंस में नहीं का सेंस जरूर दिखेगा। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव हमारा कहीं इसमें नहीं है, नहीं, लेकिन उस सेंटेंस में नहीं जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग बना लेते हैं दोस्तों नेगेटिव। नहीं पढ़ा रहा है। ठीक दोस्तों, नहीं खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर हम लोग बना देते हैं नेगेटिव। ठीक दोस्तों, चलिए नेगेटिव रूल समझते दोस्तों क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज और बीन, सब्जेक्ट और हैज इनके बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग इसका रूल चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए क्या होगा, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद क्या आएगा दोस्तों, नॉट आएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि नॉट, फिर हमारा क्या आएगा दोस्तों, बीन आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोबारा पढ़ लेता हूं। अब हमारा बीन आया, बीन प्लस दोस्तों वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस दोस्तों हमारा क्या होगा, टाइम। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसका करते हैं ट्रांसलेट। ठीक दोस्तों, देखिए क्या होगा रूल, हम लोग क्या, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद क्या है, नॉट, फिर बीन। ठीक दोस्तों, चलिए वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। मैं 9 बजे से नहीं सो रहा हूं। वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसका करते हैं ट्रांसलेट।
ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा दोस्तों इसका। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आज के बाद दोस्तों आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक दोस्तों, मैं 9 बजे से नहीं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट प्लेइंग सिंस 9 o'clock। ठीक दोस्तों, वे 3 घंटे से नहीं सो रहे हैं। दे हैव सर दोस्तों यहाँ पर बीन भी रहेगा, बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। ठीक है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर। ठीक दोस्तों, देखिए यहां पर देखिए हमारा हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव से, यानी क्या है, नकारात्मक क्रिया। उसका रूल देखिए, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद नॉट, फिर विल, फिर वर्ब के साथ एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए वो 5 साल से नहीं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पर देखिए नहीं आ गया। मैं 9 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए नहीं। वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पर नहीं। ठीक दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग हुआ, यानी कि हैव और बीन के बीच में क्या प्रयोग हुआ, नॉट। हैव और बीन के बीच में क्या हुआ, नॉट। हैज और बीन के प्रयोग में क्या हुआ दोस्तों, नॉट। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक दोस्तों, इंट्रोगेटिव दोस्तों मैं बता दूं क्या होता है, उसमें प्रश्नवाचक रहता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग एस और नो में आंसर देते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका रूल क्या है। ठीक दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों उसको भी। वेरी सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए उसका हम लोग रूल चेंज करते हैं दोस्तों। यहां पर देख क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारा क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख दूं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक दोस्तों, फिर हमारा प्लस वर्ब के साथ आएंगे ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले भी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा दोस्तों, बीन। ठीक दोस्तों, चलिए अब उसका हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मेरा YouTube चैनल है दोस्तों, सीख सकते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक दोस्तों, चलिए बना लेते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव बात कर रहे हैं, ठीक दोस्तों, इंट्रोगेटिव। चलिए बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नवाचक रहेगा और यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए सेकंड लेते हैं हम लोग। क्या मैं 9 बजे से खेल रहा हूं? ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग इसका बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के पहले क्या है, ठीक है दोस्तों,
और देखिए हमारा क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। और रूल देखिए हमारा यही आपके सामने रूल है। चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या होगा, हैज ही बीन, ठीक दोस्तों, हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ठीक दोस्तों। देखिए हैज ही बीन यानी कि हेल्प, यानी कि हैज और बीन के बीच में क्या बना रहा है, सब्जेक्ट। देखिए रूल में है ना, हैज और हैव सब्जेक्ट फिर बीन, ठीक दोस्तों। चलिए अब बनाते हैं इसका, क्या मैं 9 बजे से खेल रहा हूं, क्या होगा, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 9 होगा, ठीक दोस्तों। अब आइए हम लोग बनाते हैं इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक दोस्तों। चलिए उसका भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक दोस्तों। यहां पर मैं लिख दूं इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। रूल हमारा क्या होगा दोस्तों, 4, ठीक है। आइए उसका देखते हैं हम लोग, रूल क्या है इसमें दोस्तों। रूल क्या रहता है कि हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक दोस्तों। चलिए लिख दे रहा हूं मैं, नॉट प्लस बीन, ठीक दोस्तों। और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक दोस्तों। आइए अब हम लोग उसका बनाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इंट्रो प्लस नेगेटिव में नहीं वाला क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए कहीं नहीं ना है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्या हुआ, 5 साल से अंग्रेजी, ठीक दोस्तों। यहाँ पर लिख दिया रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, ठीक दोस्तों। क्या मैं 9 बजे से नहीं खेल रहा हूं, ठीक दोस्तों। चलिए आइए हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट में सर दोस्तों क्या होगा, बस देखिए रूल देखिए, हैज और हैव सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट फिर बीन। चलिए तो क्या होगा, मैं इसका ट्रांसलेट, हैज ही नॉट बीन, ठीक दोस्तों। यहां पर हम लोग बना लेते हैं ट्रांसलेट, बहुत सिंपल है दोस्तों। हैज ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ठीक दोस्तों। क्या मैं 9 बजे से नहीं खेल रहा हूं, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर क्या हम लोग को मिला, नहीं, देखिए तो क्या हम लोग को प्रयोग हुआ, नॉट, यानी कि सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या प्रयोग हुआ, नॉट। सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या हुआ प्रयोग, नॉट, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं WH, ठीक है दोस्तों। WH दोस्तों क्या होता है, अभी हमारा इसमें क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा था ना, अब हमारा आएगा सब्जेक्ट के बीच में क्या, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है WH, कि दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बनाते हैं हम, वह क्यों 5 साल से 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बता दो कि WH का रूल क्या होता है दोस्तों, देखिए WH, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए WH हैज प्लस सब्जेक्ट
फिर नॉट, जब हमारा कब आएगा नॉट लगेगा, जब हमारा यहाँ पर आएगा नहीं, अभी नहीं है तो वहाँ पर अभी नहीं नहीं है, लेकिन अभी हम वहाँ पर नॉट प्रयोग नहीं करेंगे। जब नॉट लग जाएगा या नहीं रहेगा तब वहाँ पर हम लोग नॉट प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, हम लोग बनाते हैं इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बीच में क्या है, पता है दोस्तों कि जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, इसका, उसका, इन्हें, कैसे अगर रहेगा तो वो हमारा WH के क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा सब्जेक्ट के बीच बात क्या है, क्या, क्यों। ठीक है, यानी कि सेंटेंस के बीच में क्यों है, क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए बना लेते हैं हम लोग। तो जो दोस्तों सेंटेंस के बीच में आएगा क्या, क्यों, कब, उसका सेंस हम लोग लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्यों है ना, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले वाई। अब दोस्तों हमारा ऐसे यही रूल पर रख दो, वाई हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक दोस्तों, देखिए वाई हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं WH का नॉट वाला क्वेश्चन। ठीक है, वह क्यों 5 साल से अंग्रेजी, सिंपल दोस्तों, बस यहाँ पर नहीं लगा देते हैं, नहीं पढ़ा रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए बना लेते हैं, क्या बनेगा, वाई हैज ही नॉट बीन। ठीक दोस्तों, बस यहाँ के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, वाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक दोस्तों, आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर लिए अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रो प्लस नेगेटिव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग देखें WHY वाला भी क्वेश्चन देख लिए। आई होप आज के बाद आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।